एक इंसान भी तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा है नैनी? ये फूल अच्छे नहीं है, ये कहकर तुम सर पीट रही थी। फिर भी उन्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा था नैनी? पैसे वाले सुनते नहीं क्या? बहन। हाँ मीम साहब जी। बैठो 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 बैठो। बेचारी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आ रही है बहन। सभी ऐसा ही कहते हैं मीम साहब। ऐसा मत बोलो शिवा। तुम्हारे कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। मैं एक बात बताने के लिए यहाँ पर आई थी बहन। अगर ये शादी हो गई तो ये लोग तुम्हें घर में रहने ही नहीं देंगे, आस पास तक तुम्हें आने नहीं देंगे। युद्ध में जैसे हार कर थकने वाले सैनिक की तरह लौट जाना होगा तुम्हें, उसी तरह तुम्हें भी लक्ष्मीपुर जाना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें बहुत मिस करूंगी बहन। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये शादी नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है? ये तो माता रानी ही जाने। ठीक है, मैं चलती हूँ बहन, नहीं तो तिलोत्तमा सासू माँ हासिनी हासिनी कहकर पुकारेंगी। ठीक है ना? बाय शिवा। तुम्हें अपने ही हाथों से शादी करवानी होगी, अपने ही हाथों से पति के माथे सेहरा बांधना होगा, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हारे पति का भविष्य क्या है और उस पर क्या खतरा आने वाला है। जस्सी, व्हाट्स रॉन्ग विथ हर? वो नैनी ऐसा क्यों कर रही है? कूल ब्रो, अभी पिक्चर में क्लैरिटी आ गई है। हम ऑर्किड फ्लावर्स में पॉइजन स्प्रे कर रहे हैं, ये बात नैनी जान चुकी है। What the hell it is? गांव की लड़की है, उसने कैसे फाइंड आउट किया जस्सी? सुधा को इज्जत से समाधि पर चढ़ा दिया। उसके भैया भले ही पुलिस इंस्पेक्टर हैं, फिर भी उन्हें शक नहीं हुआ। सुबह उठते ही घर का काम करने वाली गांव की लड़की हमारा क्राइम प्लान समझ सकती है तो क्या समझे इसे? नादान नजर आने वाली वो लड़की, उसे बहुत समझदार कहना चाहिए। What? यस ब्रो, नैनी को पल के झपकाए बिना 2 सेकेंड्स देखो। मुझे क्या जरूरत है? प्रॉपर्टी का फिगर मुझे नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट चाहिए। ओनली मनी। उसकी सुंदरता देखने नहीं कह रही, उसका कॉन्फिडेंस देखने को कहा है। मगध साम्राज्य में जैसे एक सेना का हाथी, जैसे उनकी राजधानी की गलियों में गर्व से चलता है, मेरे पति के साथ में खड़े होकर इस कॉन्फिडेंस से जिस तरह वो कदम रखती है, विशाल को सेव करने के लिए हर पल वो लड़ती रहती है। अभी सबके सामने वो फूल बन गई है। हमारे जहरीले ऑर्चिड फ्लावर को उसने बर्बाद कर दिया है। लकली उन पर हम स्प्रे करके घर लेकर नहीं आए थे, नहीं तो हम रंगे हाथों पकड़े जाते जस्सी। अभी हम बच गए हैं ऐसा नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं। अब क्या बचा है? बहुत कुछ बचा है करने के लिए। जरूर वो नैनी भी ऐसे ही सोच रही होगी। सुधा का लिखा हुआ लेटर जलाकर राख कर दिया, इसीलिए उसके पास अब एविडेंस नहीं बचा है। फिर भी वो हम दोनों का असली रंग सबको दिखाने की कोशिश कर रही है। कुछ न कुछ तो करना होगा जस्सी, नहीं तो ये शादी होने नहीं देगी। नो, शादी के बीच में वो नहीं आएगी। उसका कहना है शादी होनी चाहिए, पर लगता है जैसे उसका इरादा कुछ और ही है। वो पता लगाने के बजाय ये ध्यान देना होगा कि हमारा सच पता न चले। अगर ऐसा करना है
तो एक प्लान है ब्रो। क्या है वो? सुपर प्लान। डन जस्सी। नैनी, गेट रेडी। साहब जी, कॉफी। कॉफी? हाँ साहब जी। कॉफी में क्या है? इसमें क्या होगा साहब जी? दूध, चीनी और कॉफी पाउडर। बस इतना ही? इतना ही। तो फिर इसमें जहर तो नहीं है ना? ये क्या साहब जी, आपने ऐसा क्यों कहा? देखा, तुम यहाँ पर अकेली हो और जब मैंने ये कहा कि कॉफी में जहर मिला है तो तुम कैसे चौंक गई? तो फिर इतने लोगों के सामने ऑर्चिड फ्लावर्स में जहर मिला है ऐसा बोल के जैस्मिन पर इल्जाम लगाया तो उसे कैसा लगा होगा बताओ नहीं? उन्होंने जो पाप किया है उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास साहब जी। इकलौता सबूत सुधा दीदी का लिखा हुआ खत था जो उन लोगों ने जला दिया। तुम कुछ नहीं बोलोगी ये तो मैं समझ गया हूँ, पर जो मैं कहता हूँ वो सुनोगी? सुनोगी ना? सुनूंगी साहब जी। वेरी गुड। तो फिर यहाँ बैठ जाओ। साहब जी। बैठो। बात वो नहीं है साहब जी, मैं मुझे तो इसे वो मैं वैसे भी तुम अपने मन की बात मुझसे शेयर तो करती हो नहीं, कम से कम ये कॉफी तो शेयर कर सकती हो ना? पी कर दो इसे। हाँ, मैं या फिर एक काम करो, ले जाकर माँ विशालाक्षी के पास इसे प्रसाद के तौर पे चढ़ाकर उसके बाद मेरे पास ले आओ। बात वो नहीं है साहब जी। अगर मैं इसे जूठा कर दूंगी तो फिर आप कैसे पी पाएंगे? ओह, ऐसी बात है क्या? ओके, चलो पहले मैं पीता हूँ। अरे यार, क्या हुआ साहब जी? ये कॉफी है कहा था ना तुमने? कॉफी ही तो है। अरे किसने तुमसे बोला मैडम? तुम तो कह रहे थे कि इसमें दूध है, चीनी है, कॉफी पाउडर है, ऐसे ही बोला था ना? कॉफी पीकर लग रहा है जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। अरे पर मैंने तो अच्छे से मिलाया था। याक, तुम पीकर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चीनी तो ठीक ही है साहब जी। अच्छा? हाँ। जरा देखो तो। नहीं, डू यू नो, आई थिंक दूध थोड़ा कम लग रहा है। अच्छा, एक बार और पियो। मैंने तो कॉफी मिलाई थी। दूध तो अच्छे से मिला है साहब जी। अरे यार, ऐसा है क्या? अच्छा जरा दो।
नहीं, लगता है इसमें कॉफी पाउडर कम है। अच्छा, इधर दिखाइए। कॉफी भी तो ठीक है इसमें। रियली? हाँ। अब ये कॉफी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। मे बी तुमने इसे जूठा किया, इसकी वजह से इसका टेस्ट बढ़ गया होगा। टंटड़ा। बाप रे, ये भी सोनाक्षी माँ, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए। साहब जी, अब इसे मत पीजिए, ये झूठा है, मुझे दे दीजिए। अरे दीजिए अरे मुझे। कोई बात नहीं नैनी। नहीं, वो बात नहीं है, ये मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आती हूँ। नैनी 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 मत पीजिए साहब जी। अरे बाप रे, साहब जी मुझे दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ जल गया है। जल रहा है ना? थोड़ी देर रुक जाइए, जलन कम हो जाएगी। आपकी माँ भी ऐसे ही करती थी ना साहब जी? तुम्हें कैसे पता? आप हमेशा ऐसा ही तो कहते हैं ना? हाँ नैनी, माँ को याद ही नहीं करता था, गुस्से से दूर ही रहता था उनसे। तुम्हारे आने के बाद से मैं हमेशा माँ को याद करता हूँ। माँ के ही कमरे में रह रहा हूँ। माँ से रूठकर मेरा कितना नुकसान हो गया मुझे अब समझ आ रहा है। जो माँ चली गई उसे याद कराने वाली तुम्हें मैं और क्या बोलूं? कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा, मुझे समझ नहीं आ रहा है नैनी। जो बात आप हमेशा बोलते हैं वही बोलिए। क्या बोलूं? बताओ बताओ ना। मेंटल बोलिए ना। हे नैनी। हाँ नैनी। मैं जा रही हूँ साहब जी। हे मेंटल। कहाँ से आ गई है रे तू? वहाँ क्या देख रही है? इतना बड़ा तोता तुझे दिखाई नहीं देता? हे पैरेट, आर यू टॉकिंग? यस, तेरे कारण हमारी नैनी को तकलीफ हो रही है। क्यों रे मैना, ज्यादा बोल रही है तू। मुझे मैना मत बुलाओ, मैं एक मर्द हूँ। अच्छा, तू मूंछों को ताव देते देते दो चार बातें क्या सीख गया तो आदमी हूँ मर्द हूँ कह रहा है क्या? चुपचाप निकल यहाँ से। मैं नहीं, तू अपना मुंह बंद कर। ये तेरा घर नहीं है। जब से तू अमेरिका से यहाँ आई है, तब से हमारे नैनी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। ए, मुझसे इज्जत से बात कर। क्या बोल रही है तू? तुझे क्या इज्जत दूं? देख तू ज्यादा ही बोल रहा है, तेरा गला दबाकर मार डालूंगी मैं तुझे। तू बस अपना हाथ मसल सकती है, पर मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती तू। तेरी ये मजाल, तेरी तो रुक। तेरी तो हे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, पर मेरी बात सुन। तेरे कारण हमारी नैनी ने हाथ काट लिया है। तू उसे रुलाएगी तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। ए, बाहर निकल। अगर मेरे हाथ लग गया ना
तो तुझे पिचका दूंगी मैं, याद रख। धुरंधरा बुआ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं आप? इस तोते को देखो, मुझे कितना बोल रहा है ये। कौन? शिवा क्या? क्या हो गया शिवा? इसके यहाँ आने से ही हमारी नैनी की तकलीफें बढ़ गई है। अमेरिका से आई है तो क्या हुआ, घर की बेटी है तो क्या हुआ। देखा 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 इसका घमंड। मैं इसे समझाती हूँ बुआ जी, अब जाइए आप। इससे कह दे कि मुझसे इज्जत से बात करे, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जाइए जाइए। शिवा, तुम भी ना इस राक्षस बुआ जी से पंगा क्यों ले रहे हो? सच में राक्षस ही है मेम साहब, थोड़ा भी करुणा दया बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए नैनी को इतनी तकलीफ दे रही है। करेक्ट है, मैं भी जानती हूँ। अगर इनके खिलाफ जाए भी तो हमारी तिलोत्तमा सासू माँ का सपोर्ट ये बुआ जी को ही है, इसीलिए ज्यादा उड़ रही है ये। बेकार औरत है, ऐसी औरत किसी का घर कैसे बसा सकती है मेम साहब? चली गई ना वो। वही तो, पति है नाम बस के लिए, खाना नहीं बना सकती, इसीलिए तो पिज्जा मंगवा कर खाने वाली औरत है ये। इसके साथ कौन घर बसाएगा? जो कुछ भी हो, नैनी को रुलाने वाली इस नारियल की पेड़ को मैं सबक सिखाऊंगा मेम साहब। ठीक है शिवा, तुम जाओ। अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है मेम साहब। बाय शिवा। दीदी, मैंने सोचा पैसों की गड्डी निकालोगी, पर तुमने तो कागज की निकाल दी। पैसों की गड्डी लकड़ियों की तरह जलती है, उसी तरह खर्च हो जाती है। पर कितना भी खर्च कर लो, खत्म ना होने वाली ये जायदाद के कागज हमारे नाम करने के लिए मैंने बाहर निकाले हैं। वैसे भी हमारे नाम कोई नहीं करेगा, करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि सारी जायदाद उस माँ विशाल लक्ष्मी की लाडली बेटी नैनी के नाम पर है ना दीदी। पर कितने समय तक नहीं होंगे। एक बार जब जैस्मिन की शादी विशाल के साथ हो जाएगी, तब हम नैनी को यहाँ से निकाल कर शांतिपुर के लक्ष्मी मंदिर में भेज देंगे। शांतिपुर की लाडली बेटी माँ माँ पुकार कर माँ का पैर पकड़कर रोती रहेगी दीदी। और फिर एक दिन धीरज रखेंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा परशु। वो सब ओके है दीदी, पर मेरा एक छोटा सा डाउट है, उसके लिए एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए। जो शादी एक दिन में हो जाएगी, उसके लिए इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? हमारा क्या जा रहा है, ये सब तुम्हारे जगदीश जीजू का ही है। करेक्ट ही है दीदी, पर समझो विशाल और जैस्मिन की शादी हो गई और सब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो गया, तो ये सारी जायदाद हमारे हाथ लगेगी ना दीदी। तब इतना खर्चा हो गया, ये सोचकर हमें ही दुख होगा शायद। परशु, फिलहाल तो विशाल को मारने का ख्याल मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। उसे काबू में करके सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसे पालना चाहती हूँ। तो फिर हम उसे मारेंगे नहीं? हाँ। नैनी, ये ऐसे क्यों देख रही हो तुम? पानी पानी है साहब जी। मेम साहब जी, दूध। मुझे नहीं चाहिए।
अंदर आते समय दरवाजा खटखटाना चाहिए, कहा था ना मैंने। दरवाजा खटखटाने के लिए जब हाथ लगाए तो दरवाजा खुल गया मेम साहब जी। ठीक है, जाओ। साहब जी किसे कह रहे थे कि मारना नहीं है? वो सुअर का कुत्ता, कुत्ता नहीं, मुर्गी। वो शादी में नॉनवेज और वेजिटेरियन होगा ना, दीदी पूछ रही थी। तो बेचारे बेजुबान जानवरों को क्यों मारना, ये कह रहा था बस। खुशी हुई साहब जी, जीव हत्या पाप है। ठीक है, तुमने बोल दिया ना, अब और कोई सर्विस करने की जरूरत नहीं। और इस घर में मत रहो, आउट हाउस में जाओ। ठीक है मेम साहब जी। हम बच गए। चली गई थी। बाप रे, कहीं उसने विशाल का मैटर सुन तो नहीं लिया सोचकर मैं घबरा गया। उसने कुछ नहीं सुना। एक तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और स्वामी जी ने कहा था कि जिस पल मैं साहब जी के माथे पर सहरा बांधूंगी तभी साहब जी का भविष्य पता चल जाएगा। साहब जी पर कौन सा खतरा आने वाला है, किसके कारण आने वाला है और किस रूप में आने वाला है। हे विशालाक्षी माँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। जस्सी, विशाल से शादी करके सच में जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी क्या? सिर्फ शादी करने से नहीं, विशाल अगर मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर मर भी गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी। मारना क्यों है? हैप्पीली लाइफ लीड कर सकती हो ना। तुम भी सभी की तरह सीधा सीधा क्यों सोचते हो ब्रो? इतने बड़े जॉइंट फैमिली में अगर कॉफी भी बनाना है तो 10 लोगों के लिए बनाना पड़ता है। मैं लैविश लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं इतने लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। पैसा हड़पने के बाद हमने चीट किया है ये पता चला तो विशाल तीसरी शादी नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? तभी मेरे नाम पर जो जायदाद होगी फिर से शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए विशाल अगर मर जाएगा तो मुझ पर जो अन्याय हुआ है उसके लिए सिंपैथी से कॉम्पनसेशन के तौर पर जायदाद को जाने देंगे ये लोग। क्या ब्रेन है तुम्हारा जस्सी? तुम पूरी तरह पापा पे गई हो। सुधा के नाम पे 5 करोड़ मिले हैं, अभी तुम्हारे नाम पर तो 500 करोड़ मिलने वाला है। तो फिर शादी से पहले जायदाद से संबंधित अग्रीमेंट पर उसके साइन लेने होंगे। इसकी मांग रखेंगे तो हमारे ऊपर शक होगा। इसकी मांग मैं नहीं, तुम करोगे। तिलोत्तमा आंटी को उकसाएंगे तो वो हमारा काम खुद कर देगी। मैं कहूंगी मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम कहना सिक्योरिटी तो जरूरी है। इट्स अ गेम एंड ड्रामा, यू नो। I got it. ऐसा कुछ करो कि ये टॉपिक निकले, बाकी का तो मैं देख ही लूंगा। या बात क्या है ये मैं फोन पर बता दूंगी। या इट्स ऑल राइट,
आई कॉल यू टुमारो। ए, कौन है यहाँ? मेम साहब। यहाँ आओ। बोलिए मेम साहब। जो पौधा सूख गया है उसे फेंकने के बजाय यहाँ क्यों रखा है? निकाल दो क्या? मैंने वही तो बोला ना, तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में बोला। उखाड़ कर फेंक दो। अरे रहने दीजिए मेम साहब जी, इसे मत निकालिए। क्यों रहने दो? मैंने कहा इसलिए मना कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही ऊपर से सूखा हुआ लग रहा है, पर अंदर से अभी भी इसके अंदर जान है। अच्छा, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, गांव की गोबर शक्ल वाली। आपने गोबर कहा? अच्छा हुआ मेम साहब जी, मुझे याद आ गया। गोबर से पौधों में दोबारा जान डाल सकते हैं। वाओ नैनी, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा कुछ नहीं है विश, ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कह रही है, वरना इसे क्या पता। नहीं मेम साहब जी, मैं सच कह रही हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा करो। इस पौधे को उखाड़ कर फेंक दो। रुकिए बुआ। नैनी, जैसा तुमने कहा वैसा करके अगर तुमने इस पौधे को बचा लिया तो तुम्हारी चाहे कोई भी मान्यता हो, मैं उसे सच मानूंगा। आपने इतना कह दिया वही काफी है साहब जी, मैं अभी आती हूँ। विश, अगर इसकी बात हम सुनेंगे तो हमारा रेंज गिर जाएगा। रेंज मतलब? मतलब स्टेटस। मतलब हम ऊंचे हैं, वो हमसे नीचे है ना। अच्छा, हमारे पास क्या है जो उसके पास नहीं है बुआ? तुम ऐसे कंफ्यूज करोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा बुआ, अगर अचानक से भूकंप आ गया तो ये बंगला कितना भी महंगा क्यों ना हो, हमें भाग के रोड पे ही जाना पड़ेगा। हमारा पहना हुआ कपड़ा नहीं, ये धड़कने वाला दिल जरूरी होता है बुआ। हाँ। वैसे आपके अमेरिका जाने से पहले आपको ये बात समझ आ जाएगी। साहब जी, इस गोबर से पौधे में जान आ जाएगी। गुड, मैं भी आके मदद करता हूँ। विश, विश। बुआ, एक मिनट साहब जी। पहले मिट्टी निकाल देते हैं। करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। विश, इस गोबर से तुम्हें बदबू नहीं आ रही है क्या? ये काम तुम क्यों कर रहे हो? बुआ, भले ही जान लेने में मदद नहीं करनी चाहिए, पर जान देने में काम अगर बांट ले तो कुछ गलत नहीं है। छी 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 छी, इंडिया में ऐसे ही करते हैं, गंदी चीज को भी सुंदर कहते हैं। ए, देख क्या रही है? अंदर जाकर काम कर अपना। ठीक है मेम साहब।
मैं तो और नहीं सह सकती। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद साहब जी। थैंक्स। अरे मिट्टी वाला हाथ है साहब जी। नो नो, मदद करने वाला हाथ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? हाँ, हेल्पिंग हैंड्स। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। ये क्या दीदी, विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा? उसने वॉकआउट तो नहीं कर दिया? हाँ, अरे उससे पहले बुलाएंगे तभी तो वो आएगी ना। बुलाओ पशु। दीदी, पशु नहीं परशु। ओह, ओके 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 परशु। ठीक है। घर के सभी लोगों को ये सूचना दी जा रही है कि शादी से पहले अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, इसलिए हमारी तिलोत्तमा दीदी सबको बुला रही है। टिंग 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 टिंग। दीदी, लगता है सब आ गए हैं, पर कोई तो मिसिंग है दीदी। मैं। विशाल, आओ बेटा। वैसे नैनी कहाँ है? उसे भी तो यही होना चाहिए ना। ये क्या आंटी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नैनी का होना बहुत जरूरी है। अचानक से इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो, जान सकता हूँ क्या? सबको मैंने यहाँ बुलाया है, नैनी के लिए ही। मुझे समझ आ गया। 1 मिनट। हाँ बहन, बहन, बहन जल्दी आओ। बहन, बहन, तिलोत्तमा सासू माँ के हाथों में लगता है शादी के खाने की लिस्ट है। संगीत में, शादी में अलग अलग खाना बनाना होगा ना, और उस सेक्शन की जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही दे रहे हैं ऐसा लगता है। जितने आइटम्स होंगे उतने ही पेपर्स होंगे। बोलो। अरे हासनी बेटी, ये ना खाने से संबंधित पेपर्स नहीं है। कितना भी खाओ पर खत्म ना होने वाले इस सूर्यदेव वंश के जायदाद के पेपर्स हैं। वैसे भी जायदाद के पेपर्स तुम्हारे पास क्यों हैं? आपको बिना बताए ले लिया मतलब? चुराया ही होगा जीजा जी। हमारी चोर वाली शक्ल नहीं है अहिल्या, तुम अपनी जुबान को काबू में रखो। दीदी अभी भी नशे में होगी शायद, इसीलिए ऐसा कह रही होंगी। ज्यादा होशियार मत बनो, बात क्या है बताओ। ये जायदाद के कागज के जैसे ये डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी करवाए हैं माँ जी। वो किस लिए? विशाल की शादी के बाद सारी जायदाद किसे मिलेगी और इस पर किसका हक होगा, ये तय करने वाले कागजात हैं ये। वैसे भी अभी जायदाद की बात क्यों कर रही हो तिलोत्तमा? जायदाद पूरी
विशाल की बीवी के नाम पर है। विशाल की बीवी कौन है? आंसर मी भैया। राम की पत्नी कौन है पूछेंगे तो सीता है, ये बात छोटा सा बच्चा भी बता देगा। इसीलिए पूछा, विशाल की बीवी कौन है? अनजान बनकर क्यों पूछ रही हो? भैया के मुंह से सुनना चाहती हूँ इसलिए। अरे जीजा जी कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं। मेरे बेटे ने जिसे मंगलसूत्र पहनाया है, जिसने इस घर में बहू के तौर पर कदम रखा है, वही है विशाल की बीवी। नैनी भाभी है कहोगे तो बात खत्म हो जाएगी ना पापा। नहीं होगा, यहीं से असली कहानी शुरू होगी। विशाल जैस्मिन के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा और फिर लीगली जैस्मिन इस घर में बहू बनकर कदम रखेगी। तब विशाल की बीवी कौन है पूछने पर क्या कहेंगे आप? ये भी नहीं पता है क्या सासू माँ आपको? पहली बीवी नैनी, दूसरी बीवी जैस्मिन, ऐसे ही तो है ना, सिंपल। बेवकूफ, तुम अब एक और कहानी मत बनाओ। खास नहीं बेटी, अब तक हमारे आसपास जो हो रहा है वो लव स्टोरी है या सस्पेंस थ्रिलर है, हॉरर है, फैमिली ड्रामा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और कल क्या होगा इस टेंशन से तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। तुम 2 मिनट रुको मेरी माँ। दीदी के हाथों में जो कागज है उसकी अहमियत क्या है वो पता चलने के बाद तुम बात करना प्लीज। चंद शब्दों में कहूँ तो जायदाद भैया ने जैसा कहा था विशाल की बीवी को ही मिलेगी। तो फिर यहाँ जो विलेज गर्ल है नैनी, डिवोर्स दिए बिना नौकरानी के कैरेक्टर में घुसकर एक्टिंग कर रही है। कल जैस्मिन से शादी के बाद भी जायदाद मेरी ही है कहेगी तो मुश्किल हो जाएगी। हमारी नैनी जायदाद की लालची बिल्कुल नहीं है। हाँ तो मेरी बहन पैसों की लालची है। क्यों जस्सी, तुम्हें करोड़ों रुपए चाहिए क्या? नो ब्रदर, भगवान की कृपा से मैं अच्छे परिवार में अमीर घर में ही पैदा हुई हूँ। हमारे पापा ने लॉयर के तौर पर बहुत पैसे कमाए। मुझे अभी सिर्फ खुशहाल जिंदगी ही चाहिए, कोई जायदाद नहीं। मतलब विशाल से शादी करना, यही ना? सही कहा ब्रो। मुझे मंजूर नहीं है जस्सी। ये क्या ट्विस्ट है? विशाल के साथ तुम्हारी बहन की शादी होना तुम्हें मंजूर नहीं है क्या? अरे बेकार सवाल मत पूछो, उन्हें पूरी बात तो करने दो। भाई जसवंत, असल में मामला क्या है पूरी तरह बताओ। देखो, मेरे पिता की कमाई हुई जायदाद वारिस के तौर पर मुझे मिलेगी। हाँ, पर मेरी बहन जस्सी पर आप अन्याय करोगे ऐसा नहीं है। पर ससुराल में उसके पास हर तरह की सुरक्षा होना चाहिए, ये सोचना क्या गलत बात होती है? विशाल से शादी होगी तो जायदाद मेरे बहन के नाम पर होनी चाहिए। मतलब सिर्फ जायदाद के लिए ही दूसरी शादी है, फिर मान गई तुम्हारी बहन? जस्सी को कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा होना चाहिए, शादी के बाद जायदाद जस्सी को ही मिलना चाहिए। नहीं ब्रदर, देखिए लिटरली
मुझे जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरे भैया की खुशी के लिए, इनके भरोसे के लिए जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगी। बस एक बार ये कह दीजिए, जस्ट अ वर्ड ना। सिर्फ कहना क्यों जैस्मिन? कल कोई पलट जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। या नैनी रिवर्स हो सकती है। इस लड़की ने मुझे उल्टा जवाब दिया था। कल हम सबके खिलाफ नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी? नैनी, तुम बताओ, क्योंकि जायदाद तुम्हारे नाम पे है बेटी। मैं क्या कह सकती हूँ बड़ी मेम साहब जी। साहब जी ने जब मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया, तब अपना सिर झुकाकर और उनका हाथ पकड़कर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। मैं अपने आखिरी दिनों और आखिरी सांस तक बस उनकी छाया बनकर ही रहना चाहती हूँ। नहीं, ये संपत्ति, ये जायदाद, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आता। अच्छा है, थाली में अगर प्रसाद दिया तो वो थाली कल काम आएगी, इसलिए धोकर साफ करने वाली फैमिली है ना तुम्हारी। परशुराम, अब शंकराचार्य जी भी पंडिताई करते थे। वेद का उच्चारण करने वाले मुंह तक सात्विक आहार पहुंचता है, पर मांसाहार नहीं पहुंचता। माता जी को पूजने वाले ने अगर श्राप दे दिया ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। उनकी पोती नैनी को हम लोगों ने इस घर की बहू बनाया, सिर्फ इतना ही पता है ना। इसी भरोसे से वो इस समय शांतिपुर में जी रहे हैं। यहाँ इस मासूम की जिंदगी से खेलना क्या काफी नहीं था? इसे इतनी तकलीफ दे रहे हैं, पर वो अब सब कुछ सहते जा रही है। अब तक ये शादी नहीं हो सकती, ये कहने का अधिकार और हक सिर्फ इसी के पास है। ये बात अगर इसने कह दी तो सबको अपने अपने घर जाना पड़ जाएगा। पर ये बात नैनी नहीं बोलेगी डैड, क्योंकि इसके लिए इसकी शादी हो गई है कहने से ज्यादा मेरी शादी देखना पसंद है। हाँ, मैंने जो मंगलसूत्र पहनाया है उसे अपने गले में नहीं देखना है, बल्कि मैं दूसरे किसी के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा, ये वो देखना चाहती है। इसके माथे पर जो मैंने सिंदूर लगाया है, इसे लगता है कि ये अपने आंखों से नहीं देख सकती, तो दूसरे के माथे पर जो मैं सिंदूर लगाऊंगा नैनी अपनी आंखों से देखना चाह रही है। मेरे साथ 7 फेरे लेने में ही थक गई होगी बेचारी। रुक गई डैड, रुककर जिंदगी भर मेरे साथ कौन चलेगी और कितने कदम चलेगी, यह गिनने के लिए, भले ही अनपढ़ है फिर भी गिनती करने के लिए मुझे शादी के मंडप तक भेज रही है डैड। मेरे लगाए गए सिंदूर को सिर पर सजाकर अभी किसी आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सोचकर इस रिवाज को दोबारा देखने के लिए धूमधाम से ये शादी करवाना चाहती है नैनी। ऐसा मत कहिए साहब जी, केवल आपको बचाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। आपको मैंने कितनी बार कहा है और आपको ये समझ नहीं आया। मैं आपको समझा नहीं पाई। जब आपकी शादी होगी तभी मुझे आपका भविष्य दिखेगा। आप पर कौन सा खतरा आने वाला है ये तभी पता चल पाएगा। स्वामी जी ने ऐसा कहा था। उस दिन के लिए, उस पल का इंतजार करते हुए
ये सब कैसे सह रही हूँ साहब जी, मैं आपको कैसे बताऊँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन का ही इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने आप को कैसे भी संभाल लूंगी, पर आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अभी क्या कहेंगे? शादी करनी चाहिए नैनी का कहना है, कर लूंगा ये विशाल का कहना है। बहन की विदाई के लिए जसवंत है। देयर इज नो प्रॉब्लम यू नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो प्रॉब्लम अपना सिर न उठा सके या कल नैनी सिर उठाकर हमारे खिलाफ न हो जाए, इसलिए इन पेपर्स पर नैनी को साइन करना ही होगा। क्या लिखा है इसमें? जैसे ही विशाल के साथ जैस्मिन की शादी होगी, सारी जायदाद जैस्मिन के नाम हो जाएगी। विशाल की बीवी के तौर पर सिर्फ जैस्मिन का ही नाम लिया जाएगा। ये अधिकार सिर्फ जैस्मिन का ही होगा। अब साइन करना तो तुमने सीख लिया है ना नैनी, तो आकर साइन करो। बच्चों की तरह NV लिखा था ना लास्ट टाइम, वही करो ना। मामा जी, जायदाद लौटाते वक्त भी नैनी और विशाल का नाम दोनों साथ साथ आ जाए, एनवी के नाम का दस्तखत करेगी मेरी बहन। इस बारे में ध्यान दिया क्या आपने? खोने का जब टाइम आया तो वो हीरा हो या कूड़ा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, जायदाद की जरूरत नहीं है तो क्या तुम दस्तखत कर दोगी? बोलो बहन, दस्तखत करोगी क्या? नहीं करोगी ना? भाभी कहिए, भाभी दस्तखत नहीं करोगी, ऐसा कहिए भाभी। बोलो नैनी, दस्तखत कर दोगी क्या? मेरे लिए मेरे पति से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं। करूंगी मेम साहब जी। शादी के बाद भाभी घर में रहेंगी ना, पहले ये बताइए। हाँ, विक्रांत ने जो कहा सही है। 1 मिनट रुको नैनी, ये पेपर्स मुझे दो। अपनी सहूलियत के हिसाब से बहुत अच्छा प्रिपेयर करवाया है पेपर्स। नशे में होती हैं तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है ना, पर कागज तो बहुत जल्दी पढ़ लिया आपने। तुम्हारे मन के इरादों को पल में पढ़ सकती हूँ मैं।
उसके लिए मुझे ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। देख लिया ना, पेपर्स दो। देने से पहले मेरा एक सवाल है तिलोत्तमा दीदी। क्या सवाल है? अगर समझो विशाल और जैस्मिन की शादी हुई ही नहीं तो? What a joke! आप हंसी मत मामा जी। अहल्या मौसी जी ने जो पूछा वो सही तो है ना? इन केस शादी हुई ही नहीं है ये पूछा, इसमें गलत क्या है? कुछ भी बोलते रहते हैं आप। हंसोगे? है हंसे जा रहे हो। ये शादी रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है अहिल्या। कह नहीं सकते दीदी, सगाई हुई नहीं, मेहंदी लगी नहीं, हल्दी भी नहीं हो पाई। अरे जब ये सब रुक गया तो शादी नहीं रुकेगी, इसकी क्या गारंटी है? सूरज पूरब में उगता है, ये बात जितनी सच्ची है ना, ये शादी होकर रहेगी ये बात भी उतनी ही सच है। आपका भरोसा, आपकी उम्मीद, आपका इरादा, आपका लक्ष्य, जब सब इन कागजों पर लिखा गया है तो हमारे भरोसे के लिए भी अगर एक पेज होगा तो अच्छा रहेगा। हासिनी, हाँ यहाँ आओ। क्या हुआ मौसी जी? जाकर एक और एम्प्टी बॉन्ड पेपर लेकर आओ। इसमें क्या लिखना है बताइए मौसी जी। What an idea, सर जी। छोटी दीदी, थोड़ा सा हमारे कानों में भी बता देना। आधे मिनट में तो आप सबके कानों तक पहुंच ही जाने वाला है, तो किस बात की इतनी बेताबी है? रुकिए जरा, जस्ट अ मिनट। फटाफट अलादीन के चिराग की तरह क्या घिसी जाती हो? डोंट डिस्टर्ब मी मामा जी, गो टू योर पोजीशन, गो। अरे बहुत पहले मैंने कविता लिखी थी, अभी उसी उत्साह से जब मैं लिख रही हूँ तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप? डोंट डिस्टर्ब मी। सासू माँ, वो नेक्स्ट, बाद में। हाँ चलो हो गया, फिनिश। कौन भाभी? टाइमिंग अच्छी है विक्रांत। कौन फिनिश होगा ये तो समय ही बताएगा। पढ़ो कि सासू माँ? जल्दी पढ़ो, हम लोग यहाँ टेंशन में खड़े हैं। ओके 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 बुआ जी। दोनों पक्ष चाहते हैं कि जैसे विशाल बाबू की शादी जैस्मिन जी से हो जाएगी तब मामा जी, शुद्ध हिंदी बढ़िया लिखा है ना मैंने? अरे यार तुम पढ़ो तो, हिंदी हमेशा अच्छी ही लगती है। असल में तुमने जो लिखा है वो अच्छा है या नहीं ये जानना है। टेंशन हो रही है, पहले पढ़ो। ओके ओके। जैसे ही शादी हो जाएगी, नैनी के नाम पर जो संपत्ति है विशाल की बीवी बनने के बाद जैस्मिन को प्राप्त होगी। दादी थोड़ा हटिए। बहुत बढ़िया, अभी शांति मिली मुझे। मामा जी ठीक है ना? हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। यदि किसी कारणवश, किसी भी प्रकार के कारण से विशाल बाबू और जैस्मिन की शादी अगर नहीं हुई तो
संपत्ति जैसे अभी है उसी तरह नैनी के नाम पर हो जाएगी। तो फिर नैनी अभी जैसी है वैसे नहीं रहेगी, मतलब नौकरानी की तरह नहीं, रानी की तरह, सूर्यदेव के वंश की तरह और वारिस विशाल की धर्मपत्नी के रूप में सुहागन की तरह सर्व सुख प्राप्त करते हुए आधिकारिक तौर पर हमारे विशाल जी की धर्मपत्नी बनकर ही रहेगी। मामा जी अभी डांस कीजिए। बाबा रे कैसा था फ्लो? बहुत बढ़िया बेटी। ऐसे कैसे होगा? जब आपने कंडीशन रखा तो वो कंडीशन नहीं रखना चाहेंगे क्या बुआ? अभी सिर्फ दस्तखत करना बाकी है, आगे बढ़ो। नैनी, इन कागजों पर तुम दस्तखत करो। और इन पेपर्स पर तिलोत्मा दीदी दस्तखत करेंगी। भले कितने ही दस्तखत कर लो, शादी तो होकर ही रहेगी ना। बेकार में ही खुश हो रहे हैं ये लोग। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जिंदगी होती है मामा जी। ये पेपर्स आपके पास रहेंगे, वो पेपर्स हमारे पास रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहन पेपर्स दे दो। हमारा पेपर्स भी तो लेना होगा ना।